बीटी एक्ट 1949 को हटाने एवं भारत के बौद्धों को महाबोधि महाविहार बोध गया सौंपे जाने की मांग को लेकर समाज के लोगों ने आक्रोश जताया और ज्ञापन सौंपा। बीते कई वर्षों से बीटी एक्ट 1949 के माध्यम से गैर बौद्ध समाज ने महाबोधि महाविहार पर नाजायज कब्जे से नाराज बौद्ध सभा ने आक्रोश जताया। साथ ही दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के महिलाओं की उपस्थिति दर्ज की गई। धरना प्रदर्शन है उसको हम लोग जा करके भी सफल बनाए, क्योंकि धन बल के साथ साथ जन बल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सुना है वो अपने दिल की बात कह रहे थे। हम इस दौरान महाबोधि महाविहार को मुक्त कर बौद्धों को सौंपा जाने की मांग करते रहे और अपनी बात कही और कहा अन्य धर्मों की आस्था के केंद्र उन्हीं के नियंत्रण में रहते हैं। उसी तरह बौद्धों का अंतर्राष्ट्रीय आस्था का केंद्र जहां तथागत बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, बोध गया पूजनीय आस्था का केंद्र है जिसे बौद्धों को अधिकार में दिया जाना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर बोध गया में पूज्य भिक्षु संघ द्वारा 12 फरवरी 2025 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के माध्यम से आंदोलन किया जा रहा है। उनमें कुछ भिक्षुओं का अन्न जल त्यागने के कारण स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ रही है। यदि उन्हें कुछ होता है तो पूरे भारत देश विदेश में अति तीव्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था एवं ज्ञान प्राप्ति स्थल एवं बढ़ते बौद्ध समाज में रोष को देखते हुए महाबोधि महाविहार बोध गया को बौद्धों को सौंपा जाए एवं उनकी आस्था को किसी भी प्रकार की ठेस न पहुंचाई जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। देखिए क्या कहा पदाधिकारियों ने। नगरी में किसी अन्य का कब्जा आज पूरे देश की ये विडंबना है। कई सालों से बुद्ध विहार आपको पता होगा बुद्धों के कब्जे में थी। कुछ वर्षों से वहाँ अन्य समाज अन्य धर्म के लोगों ने कब्जा कर लिया है। वहाँ के भिक्षु वहाँ के जो बौद्ध हैं उनको खदेड़ दिया गया है। यहाँ तक कि वो धरने पे बैठे थे उनको भी कई मीलों दूर उनको भगा दिया गया है। धरना भी करने नहीं दे रहे हैं। धरना करने का भी वहाँ पर हक अधिकार छीन लिया गया है। ये आह्वान पूरे देशव्यापी है। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। मैं आला सरकार से ये विनती करूँगा कि बौद्धों का जो विहार है वो बौद्धों को सौंपा जाए। किसी भी अन्य धर्म को उसमें जो कब्जा है वो कब्जा खाली किया जाए। और ये हम लोग का जो पूरा का पूरा कुटुंब जो है यहीं पर सीमित नहीं रहेगा। यहीं पर ज्ञापन देकर के हम लोग शांत नहीं होने वाले हैं। ये और उग्र रूप लेगा। हम लोग ने जैसा प्लान करके रखा हुआ है, आगे यहाँ से अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग पूरा का पूरा काफिला पूरा का पूरा हमारा कुटुंब बिहार कूच करने वाला है। और इसके लिए कोई भी देरी कुताही हम लोग करेंगे नहीं। साम दाम दंड भेद सारा चीज़ आता है हमारे समाज को और हम लोग किसी भी हद की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन और बौद्ध विहार हम अपने हक में लेंगे, चाहे इसके लिए हमको कुछ भी करना हो बिल्कुल करेंगे। मैं इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारा जो भारत देश है धर्मनिरपेक्ष है, सबको अपने अपने धर्म को मानने का पूरा संविधान ने अधिकार दिया है। जिस तरह से हिंदू लोग हिंदू धर्म मानते हैं, ब्राह्मण लोग अपना धर्म मानते हैं और जैन लोग जैन धर्म मानते हैं, सिख लोग सिख धर्म मानते हैं, उसी तरह बुद्धिस्ट लोग बौद्ध धर्म मानते हैं। और जो हमारा आस्था का केंद्र है बोध गया, उसमें ब्राह्मणों का कब्जा है। ये 100 सालों से हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसी भी तरह से उसको अभी तक बौद्धों के कब्जों में नहीं दिया गया। इसलिए ये हमारा आंदोलन अभी जो शुरू हुआ है उसको हम अपने हक और अधिकार के लिए लेकर रहेंगे। हमारे जितने भी बौद्ध भिक्षु है पूरे भारत भर के और विदेशों से भी आ रहे हैं, उन लोग उस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए वहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। चाहिए क्योंकि धर्म का भी मामला है।
जैसे भारत में अन्य धर्मों के लिए उनके उपासना स्थल है और उनके अनुयायी वहाँ का संचालन करते हैं, परंतु महाबोधि महाविहार में स्थिति यह है कि वहाँ संचालन दूसरे धर्मों का हो रहा है, जो उचित नहीं है। ठीक है, आपने नियम कानून इसके लिए भले बनाए हो, लेकिन वो सार्थक नहीं थे। वो उस समय बनाए गए थे जब सवर्ण समाज का आधिपत्य था। आज स्थिति यह है कि बौद्ध समाज और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो 1950 में आया, उसके बाद समानता है। समानता मतलब धार्मिक समानता भी होनी चाहिए, और धार्मिक समानता के लिए आवश्यक है कि जिसके भी धर्म के धार्मिक स्थल होते हैं उसमें उनके ही धर्म के लोगों की सहभागिता और प्रबंधन होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार और जो लोग हैं, जो अनुयायी हैं, उनके पहल को सरकार को और प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता से लेकर के उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तभी हम ये समझ सकते हैं कि वास्तव में महाबोधि महाविहार के प्रति सब सरकार ने और सभी लोगों ने अपना समर्थन दिया। नहीं तो केवल विश्व में जाकर के, विदेश में जाकर हम बौद्ध देश के आए हैं कहने मात्र से वो सही नहीं होता, बल्कि वो एक आडंबर या झूठ फैलाने जैसा है। अतः हम सभी से मैं अपील करता हूँ कि महाबोधि महाविहार के लिए सरकार प्रशासन को जागरूक किया जाए कि ये जो वहाँ की व्यवस्था है और संस्था है उसमें सहयोग बौद्ध धर्म का ही हो। मैं भारतीय बौद्ध महासभा प्रदेश इकाई का उपाध्यक्ष हूँ। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।